उस मंत्री का जन्म स्थान है बांग्लादेश। वो बांग्लादेशी नागरिक आज भारत की केंद्र सरकार में मंत्री है। तो फिर कितनी बार और कहां कहां जाकर अपना थूका हुआ चाटोगे? बोलो मोदी जी, एक विदेशी को मंत्री क्यों बनाया? मोदी भक्त हो कि आपसे छुपाकर एक विदेशी को मंत्री बनाने वाले अपने मोदी जी को क्या सजा दोगे? कौन सी गाली दोगे? उनकी मां, उनकी बहन, उनके परिवार की हर बेटी को कौन सी गाली दोगे? किस प्रकार की महिला साबित करोगे मोदी जी की बुजुर्ग मां को? उनके परिवार की बेटियों को कौन सा कलंक लगाओगे? आपके हाथों बेकसूरों की जान लेता है, आपके हाथों लोगों के घर जलवाता है, आपके बच्चों को दंगाई बनाता है, आपको नीच और घटिया बताता है और खुद बेदाग रहता है। आपके ही हाथों अपने कुकर्म छुपाता है, आपको आगे करके आपको बचाता है और आप उसके लिए मरने मारने को तैयार हो। आप अपने ही भगवान के मंदिर तोड़ने पर चुप रहते हो, गंगा में बहती लाशें देखकर भी चुप रहते हो। आपके सामने 8-10 साल की मासूम बच्चियां नोची जा रही हैं, 50-50 साल की महिलाओं से रेप हो रहा है और आप चुप रहते हो। आप पूछो आज अपने आकाओं से, दोगले संगियों से, कायर संगियों से, जो आज सब नरेंद्र मोदी के पैर की जूती बने बैठे हैं। और अगर हिम्मत नहीं है तो जाओ चूड़ियां पहनो और मोहल्ले में नाचो, क्योंकि तुम जैसे कायर और कुछ कर भी नहीं सकते। एक रहस्यमय मंत्री की चर्चा सामने आई है, जिसे मीडिया ने बड़ी चतुराई से दबा दिया है, पर सच के पैर किसी साजिश की जंजीर से कभी बंद नहीं सके और सच सामने आ ही गया। एक शहीद परिवार की बहू, एक जांबाज नेता की विधवा का जीवन जीने वाली भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी जी पर विदेशी होने का लांछन लगाने वालों, अगले 2 मिनट में तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं हर उस व्यक्ति को जिसने सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहे हैं, आज पकड़िए उसे और उससे पूछिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आपको पता है कि एक विदेशी मूल का भाजपाई आज केंद्र सरकार में मंत्री बना बैठा है? क्या आपको पता है सोनिया जी पर विदेशी होने का आरोप लगाने वाले मोदी जी ने खुद एक विदेशी को मंत्रिमंडल में शामिल किया? क्या आपको पता है कि वो मंत्री एक मुस्लिम देश का नागरिक है और आज हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाली पार्टी में केंद्रीय मंत्री बना बैठा है? उसका नाम बताने से पहले उसका जन्म स्थान बताता हूं। उस मंत्री का जन्म स्थान है बांग्लादेश। वो बांग्लादेशी नागरिक आज भारत की केंद्र सरकार में मंत्री है। कौन सा मंत्री है वो भी बता देता हूं। अनुराग ठाकुर, जो बड़े हिंदूवादी बने फिरते हैं, उनकी नाक के नीचे एक विदेशी मूल का मंत्री सरकार में बैठकर भारतीय नागरिकों के टैक्स का पैसा उड़ा रहा है, मंत्री के सुख भोग रहा है। हमारे देश के मेहनती जांबाज सिपाही उसकी सुरक्षा में आगे पीछे दौड़ रहे हैं। लाखों रुपए का फंड उसके नाम से खर्च हो रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, लाभ, लश्कर, नाम और पैसा और इज्जत है। किसके पास? एक विदेशी के पास। और भाजपा के वो कार्यकर्ता जो दिन रात विपक्ष को गाली बकते हैं, उन्हें क्या मिला? ठेंगा। देख लिया भाजपाई समर्थक होने का सिला। एक विदेशी को आपके सिर पर बैठा दिया गया और आप लोगों को मामू बना दिया। पता भी नहीं चला किसी को। यही है असलियत नरेंद्र मोदी नाम की मक्कार शख्सियत की। अरे जिसने अपने घर परिवार को धोखा दिया, जिसने उसकी मदद की, साथ दिया, सहारा दिया, सबको उसने धोखा दिया। अपने गुरु आडवाणी जी को धोखा दिया, 30 साल के साथी शिवसेना को धोखा दिया, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करके धोबी का जानवर बना दिया। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की राजनीति का आखिरी सीन देख लिया। उस धोखेबाज ने हजारों बार अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, पूरे देश के वोटर्स को धोखा दिया, जिन्होंने भरोसा करके प्रधानमंत्री बनाया था। आज सबको चूवन चटा दिया और आपको पता भी नहीं चला। तालियां किसके लिए बजा रहे हो? असलियत में आप अपने आप को मूर्ख बनाने पर खुश भी हो और ताली भी बजा रहे थे। मूर्ख बनाया आपको। मैं बताना चाहता हूं कैसे। युवा खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रमाणिक जी, हाँ, केंद्र सरकार में, मतलब मोदी सरकार में, मतलब हिंदुत्व की ठेकेदारी सरकार में
कूच बिहार पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक गाईमाता जिले के हरितनाथपुर में जन्मे और भारत आकर भारत के इतने सगे बन गए कि एंटायर पॉलिटिक्स के अद्भुत ज्ञाता मोदी जी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठी चम्मच से चटनी चटा दी और सारे भक्त झूम झूम के जय जय मोदी कर रहे हैं। असलियत में आपकी ही मानसिकता अंधत्व की सजा है जो आप भोग रहे हो और पूरा देश भोग रहा है। और इसका खुलासा खुद भाजपा के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा जी ने मोदी जी को 16 जुलाई 2021 को एक लव लेटर लिखकर किया है कि तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा ये तूने क्या किया। हां, फिर से सुनो, भाजपा के ही राज्यसभा सांसद ने भाजपा के ही मंत्री की पैदाइश का खुलासा करके ढोंगी जी को प्रेम पत्र लिखा है कि नीतीश प्रामाणिक एक विदेशी है, उसे आपने सांसद क्यों बनाया, फिर सांसद से केंद्रीय मंत्री क्यों बनाया। हमारे देश के लोगों पर क्या आपको भरोसा नहीं रहा या अपनी सनक में दिमाग में पेट्रोल भर लिया है। कहां है वो हिंदुत्व का नारा, कहां है वो स्वदेशी का नारा जो सोनिया जी के खिलाफ उगलते थे। जब पूरा देश पूछेगा तो फिर कितनी बार और कहां कहां जाकर अपना थूका हुआ चाटोगे। बोलो मोदी जी, एक विदेशी को मंत्री क्यों बनाया। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दोगे, बताइए मोदी जी, बताइए। अब ये बताओ, मोदी नाम की माला जपने वालों, सीट गर्म हुई कि नहीं हुई। अरे मुझे दुख होता है कि आप लोग इतने नशे में हो कि ना सच दिख रहा है ना झूठ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह भाजपा प्रचार का मटेरियल पढ़कर उसे ही शराब की तरह पी पी कर अपने ही परिवार और देश के दुश्मन बन बैठे हो। आपने एक ऐसी महिला को जिसने आपके देश के ही बेटे से, आपके देश के ही परिवार से, आपके देश के रस्मों रिवाज से, आपके ही देश के सामने रिश्ता जोड़ा, आपके देश में रही, आपके देश के अनुसार हर परंपरा निभाई, आपके देश के परिधानों में खुद को बांधकर देश में रही, आपके देश में ही उसके सर से उसकी मां जैसी सास का हाथ उठ गया, आपके देश में ही उसके पति के शरीर के टुकड़े पोटली में बांधकर उसके सामने रखे गए, आपके देश में ही वो अपनी किस्मत के सबसे बुरे दिन झेल रही है और आपके ही देश में उसका अपमान हो रहा है। वो सह रही है, वो सुन रही है, वो जल भी रही है, वो आपकी गालियां सुनकर भी अपने परिवार की जिम्मेदारी सर पर लिए निभा रही है। वो बीमार है लेकिन आपके देश के लिए लड़ रही है। वो सोनिया गांधी जिससे उसका सुख और आजादी इस देश की राजनीति ने छीन ली, वो इसी शर्त पर आपके देश की बहू बनी थी कि उसके पति कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें आना पड़ा और आपके देश की बहू को उसका सुहाग भी आपके देश के लिए लुटाना पड़ा। और आपने बदले में क्या दिया, गालियां और अपमान। कोई बात नहीं, जब जब नारी का अपमान हुआ है, युद्ध विकराल और समय महाकाल हुआ है। इस अपमान का अंजाम तो गाली देने वालों को महामाया भवानी जरूर देंगी। फिलहाल अब ये बताओ मोदी भक्तों कि आपसे छुपाकर एक विदेशी को मंत्री बनाने वाले अपने मोदी जी को क्या सजा दोगे, कौन सी गाली दोगे। उनकी मां, उनकी बहन, उनके परिवार की हर बेटी को कौन सी गाली दोगे, किस प्रकार की महिला साबित करोगे मोदी जी की बुजुर्ग मां को, उनके परिवार की बेटियों को कौन सा कलंक लगाओगे या चुप रह जाओगे। इसलिए कि आप में एक मक्कार और धोखेबाज से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। वो धोखेबाज, वो बेशरम आपके मुंह से आपके ही दोस्तों, आपके ही अपनों की बहू बेटियों को गालियां दिलवाता है, आपके हाथों बेकसूरों की जान लेता है, आपके हाथों लोगों के घर जलवाता है, आपके बच्चों को दंगाई बनाता है, आपको नीच और घटिया बताता है और खुद बेदाग रहता है। आपके ही हाथों अपने कुकर्म छुपाता है, आपको आगे करके आपको बचाता है और आप उसके लिए मरने मारने को तैयार हो। आप अपने ही भगवान के मंदिर तोड़ने पर चुप रहते हो, गंगा में बहती लाशें देखकर भी चुप रहते हो। आपके सामने 8-10 साल की मासूम बच्चियां नोची जा रही हैं,
50-50 साल की महिलाओं से रेप हो रहा है और आप चुप रहते हो, क्योंकि आप वाकई अंधे हो चुके हो। आप पूछो आज अपने आकाओं से, दोगले संगियों से, कायर संगियों से, जो आज सब नरेंद्र मोदी के पैर की जूती बने बैठे हैं, जिन्होंने देशभक्ति के नाम पर देश को बर्बाद करने में मोदी की मदद की। पूछो कि अगर सोनिया गांधी विदेशी हैं तो नीतीश प्रामाणिक विदेशी क्यों नहीं है? जब सोनिया गांधी विदेशी होने के नाते मंत्री नहीं बन सकती, तो नीतीश प्रामाणिक नरेंद्र मोदी का रिश्ते में क्या लगता है? उसे सर पर बिठा लिया। पूछो, अगर कलेजे में दम हो तो पूछो आज, और अगर हिम्मत नहीं है तो जाओ चूड़ियां पहनो और मोहल्ले में नाचो, क्योंकि तुम जैसे कायर और कुछ कर भी नहीं सकते।